अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे और अल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने प्रीपरेशन तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब आप ज़रा गौर से देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो एलिमेंट या कंपाउंड जो पॉजिटिव चार्ज रखें वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेगेटिव चार्ज रखें वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, लेकिन अब हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अब हम अल्काइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो तरीकेकार फिर वही आएगा कि हम ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चेक करने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो कहलाता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जरा इसकी एक्सप्लेनेशन हम करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें इसका मैकेनिज्म भी चेक करना होगा। मैकेनिज्म इसका S2 और S1 मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसकी भी आपको मैं ना एक PDF सेंड कर दूंगा इस चैप्टर की, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो भी आप आसानी से देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब देखें, जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, दोस रिएक्शन जिसमें इन विच न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, नेगेटिव वाले को, इस डिस्प्लेस एक जगह तब्दील कर देगा या सब्स्टिट्यूट जगह चेंज कर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह, विथ हैलोजन, किसी भी हैलोजन के साथ, ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने पहले बेंजीन में पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन, अब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। अच्छा, हैलोजन को हम क्यों कह रहे हैं, ताकि ये जो है वो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन जाए। अच्छा, इसका एक जर्नल रिएक्शन बना रहे हैं। RX क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको हम एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर माइनस का चार्ज हो। ठीक है, नतीजा क्या होगा कि ये जो R है ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल, और आपका X यानी कि हैलाइड अलग हो जाएगा। अब हम यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नंबर 1 हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। ये कहां से हासिल होगा हमें, NaOH। दूसरा ये साइनाइड, ये हमें NaCN से हासिल होगा। तीसरा हमें अमाइन NH2, इसके ऊपर भी एक माइनस होता है, ये हमें NONH2 से। ठीक है, इसी तरह हमें
SH माइनस, ये हमें NaSH माइनस से मिल जाता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा इसको केमिकली रिएक्शन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो हम जरा देख लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास OH माइनस है और ये अटैच हो रहा है किसके साथ, CH3Cl के साथ, सही है। ये है आपका अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड। अब ये OH इधर लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH और हमारे पास जो है वो एक अल्काइल रेडिकल वापस हासिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक जर्नल एग्जाम्पल दे दिया। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है जरा अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल क्लोराइड की। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3CH2Cl। इसको मैं रिएक्ट कराता हूं NaOH के साथ। हम जानते हैं कि ये OH जो है वो माइनस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इधर हमारे पास Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, सही, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। NaCl बना और CH3CH2OH बन गया। इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। सही है बेटा, समझ में आया? अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास दो एलिमेंट यूज होते हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और X में सपोज करें क्लोरीन यूज होता है। अब जरा इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसकी 2.5, इसकी 2.6, ठीक है। अब जरा इन दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। तो ये जो माइनस वाला है ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम तो न्यूक्लियोफाइल जो हम चेंज कर रहे हैं तो वो हम हैलोजिन को चेंज कर रहे हैं। याद रखिएगा RX में ये X के ऊपर माइनस साइन होगा, ये X न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बेंजीन के अंदर माइनस साइन कार्बन पड़ता तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल कहलाता। इसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन आपके पास क्लोरीन में है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है SN2 रिएक्शन और दूसरा स्टेप कहलाता है SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन को हम कहते हैं वन स्टेप रिएक्शन और SN1 को हम कहते हैं टू स्टेप रिएक्शन, सही है।
SN2 को SNU कहते हैं क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियो फाइल की हो जाती है दोनों एक साथ। दोनों एक साथ का मतलब क्या कि वो दूसरा वाला आएगा और पहला वाला जाएगा, ये दो काम हो रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दो काम हो रहे हैं, एक आ रहा है दूसरा उसकी जगह जा रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये वन स्टेप में। और SN1 का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिल जो है वो 1 बाय 1 हो रहा है, तो लाजिम सी बात है दो स्टेप होंगे, पहले एक आएगा फिर दूसरा जाएगा। ठीक है जी। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं। SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं? SN2 रिएक्शन कहते हैं, मिसाल देता हूं मैं आपको। मैंने लिया एक अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, और उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं NaOH के साथ। हम जानते हैं क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन आएगा, Na के ऊपर प्लस, O पे माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हो गया क्लोरीन, ठीक है। और इस तरफ OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो होगा क्या, CH3OH बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। ये तो हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई। अब ये किस तरह होगा जरा इसको आप समझेंगे। हमने कहा था SN2 कहते हैं जिसमें सारे काम आपके एक स्टेप में हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ये कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस है जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास NaOH है, Na के ऊपर आपका एक प्लस साइन है और OH के ऊपर एक माइनस साइन है। अब जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो होगा ये कि कार्बन के साथ जो आपके 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये तो जुड़े रहेंगे। अब ये जो क्लोरीन है और दूसरी तरफ यहां से ये OH इस कार्बन के साथ चला जाएगा। अब आप गौर से देखें, इसको हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि दरमियानी पड़ाव, एक दरमियानी हिस्सा है। इस दरमियानी हिस्से में क्या हुआ, कार्बन ने एट अ टाइम दोनों को अपने साथ रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन वाला बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा और OH वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जब ये वीक होता जाएगा तो ये यहां से क्लोरीन निकलेगा और Na के साथ मिलके NaCl बन जाएगा, और OH वाला बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये आपके पास CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। सही है। तो ये चूंकि आपके पास एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए हम इसको SN2 कहते हैं। सही है जी। अब आपके पास SN1 रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें SN1 रिएक्शन, ये SN1 इसे कहते हैं जो ये आपका रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सही है, जैसे RX था आपके पास, सही है, मिसाल के तौर पे CH3Cl था आपके पास, तो इसमें से R प्लस हो जाएगा और जो X है आपका ये माइनस होके अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं CH3 प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, यानी कि जगह खाली होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि सेकंड स्टेप में ये जो R प्लस है ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये जो R प्लस था ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक होके बना देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि CH3 जो है वो किसी और न्यूक्लियोफिल के साथ मिलके CH3OH बना देगा। सही है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सेकंड स्टेप, ठीक है।
अब जरा इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CH3Cl था आपके पास, NaOH के साथ मिला, NaCl बना और CH3OH बन गया, ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया। अब ये चीजें मैं आपको दो स्टेप में तोड़ के बताऊंगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका CH3 है, इसमें एक Cl है, ये सबसे पहले CH3 तो सबसे पहले ये पार्शियल प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा, तो हमने अलग कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि उधर दूसरी तरफ जो आपका NaOH था, सही है, ये Na प्लस और OH माइनस में जाएगा, ठीक है। अब जो आपका सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में ये जो CH3 था, ये उसके OH के साथ मिलकर CH3OH बनाएगा, तो ये है आपके पास जो है वो SN1 रिएक्शन। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, वो अब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।